हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। आज की वीडियो का टॉपिक है कि किस साइज़ के केज में हमें कितने बर्ड्स रखने चाहिए। तो दोस्तों, हम जब स्टार्टिंग में बर्ड्स को लेकर आते हैं, बिगिनर्स होते हैं, हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है, तो हम कुछ गलतियां कर देते हैं। हमें पता नहीं होता है कि हमें केज का डायमेंशन किस तरह का रखना है और कितने बड़े केज के साइज़ में कितने बर्ड्स को रखना है, जिसकी वजह से दोस्तों गलती हो जाती है। और गलती होने की वजह से बर्ड्स में फ़ाइट होने लगती है, पेयर नहीं लगते, ब्रीड नहीं होती, कभी कभार ब्रीड हो भी जाती है तो वो ख़राब हो जाती है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि किस साइज़ के केज में आपको कितने बर्ड्स रखने चाहिए, केज का डायमेंशन क्या होना चाहिए, कॉलोनी का डायमेंशन क्या होना चाहिए। तो देखें दोस्तों, ये है मेरा एक केज। ये दोस्तों 2 फीट इसकी लंबाई है, 1.5 फीट इसकी गहराई है और 1.5 फीट इसकी ऊंचाई है। तो दोस्तों, इस साइज़ के केज में मैंने तो एक पेयर रख रखा है, लेकिन आप 2 पेयर भी रख सकते हैं। 1 या 2 पेयर के लिए ही ये केज है। अब इसमें आप अगर 4-5 पेयर रखना चाहेंगे तो दोस्तों वो गलत बात होगी। देख सकते हैं इस साइज के केज में मैंने ये 4 बर्ड रख रखे हैं। ये दोस्तों 2x1.5 का ये भी केज है, इसमें 4 बर्ड रखे हुए हैं। तो दोस्तों 2x1.5 के केज में केवल आप 2 पेयर ही रख सकते हैं। होता ये है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि आपके केज का साइज़ इतना है कि उसमें कम बर्ड रखने हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग गलती कर देते हैं कि केज का साइज़ इतना बड़ा नहीं है, इसके बावजूद भी हम उसमें ज़्यादा बर्ड रख देते हैं। अब ज़्यादा बर्ड होने से क्या है, प्राइवेसी मिलती नहीं है, बर्ड एक दूसरे के सिर के ऊपर बैठे रहते हैं, ना उनकी पेयरिंग हो पाती है। कोई बर्ड पेयरिंग करने की कोशिश भी करता है तो दूसरा बर्ड उसके साथ फाइट करना चालू कर देता है, उसको मारने लगता है, उसकी पेयरिंग नहीं होने देता। बाय द वे, अगर कभी बर्ड ब्रीड कर भी देते हैं तो पता चलता है कि अंडे नीचे पड़े मिलते हैं, अंडे फूट जाते हैं, बच्चों ज़ख्मी हो जाते हैं। तो उसका रीज़न यही होता है कि केज जो होता है हमारा वो इतना बड़ा नहीं होता, उसके हिसाब से हम उसमें ज़्यादा बर्ड रख लेते हैं। और कभी कभी हम अपोजिट गलती करते हैं इसकी, कि हम लोग बहुत बड़ा केज ले लेते हैं और उसमें बहुत कम बर्ड रखते हैं। तो उससे भी ये होता है दोस्तों कि फिर ब्रीड पर असर पड़ता है, बर्ड अलग अलग बैठे रहते हैं, उनकी पेयरिंग नहीं हो पाती है और ब्रीड नहीं हो पाती है। तो परफेक्ट साइज केज का क्या होना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास 1 या 2 पेयर हैं तो ध्यान से सुने, 1 या 2 पेयर हैं आपके पास, तो देखिए हमेशा आप केज या कॉलोनी जब भी बनाएं या ख़रीदें, देखिए वर्टिकल बर्ड उड़ते हैं तो हमेशा ये बजीज पैरट जो होते हैं ये सीधे नहीं उड़ते, वर्टिकल उड़ते हैं। यानी कि आपको जब भी केज और कॉलोनी लेनी है या बनानी है तो आप इस बात का ख्याल रखा करेंगे कि लंबाई हमेशा ज़्यादा रखनी है। देखिए, लंबाई रखें ज़्यादा, उसकी डेप्थ जो होती है चौड़ाई उसको कम रखें और हाइट जो है मीडियम रखें। ये होती है परफेक्ट जो बेस्ट साइज़ होता है केज का और कॉलोनी का। यानी जैसे कि आप अगर 2 पेयर या 1 पेयर रखना चाहते हैं तो दोस्तों देखिए, आप 2 फीट लंबाई रखें, 1.5 फीट इसकी चौड़ाई रखें, 2 फीट या 1.5 फीट ऊंचाई रखें। इसी तरह से अगर मान लीजिए आप 4 से 5 पेयर रखना चाहते हैं तो देखिए दोस्तों, आप 4 फीट उसकी लंबाई रखें, 3 फीट उसकी गहराई रखें और 4 फीट ऊंचाई रखें। इसमें आप 5 पेयर, 6 पेयर, 7 पेयर तक रख सकते हैं। अगर आप 10 से 20-30 पेयर रखना चाहते हैं तो देखिए, जो कॉलोनी होती है उसका बेस्ट साइज़ होता है 6 फीट उसकी लंबाई रखें आप कॉलोनी की, 4 फीट उसकी चौड़ाई रखें और उसकी 6 फीट उसकी हाइट रखें। इस हाइट की कॉलोनी, साइज़ की कॉलोनी में दोस्तों आप 20 से 30 पेयर इजीली पाल सकते हैं। उनके बीच में फाइट नहीं होगी, ब्रीड भी बहुत अच्छी होगी। मेरी जो कॉलोनी का साइज़ है वो भी यही है। तो दोस्तों, हमेशा आप ध्यान रखा करें कि अपने बर्ड्स के लिए अच्छे साइज़ का केज रखें। तो फ्रेंड्स, आपको करना यही है कि आपको अपने बर्ड्स की क्वांटिटी देखनी है, जिस हिसाब से आपके पास बर्ड हैं उस हिसाब से ही आपको केज का साइज़ डिसाइड करना है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगती है तो कर लीजिएगा लाइक, और चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। इजाज़त दीजिए, अब मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। ओके, गुड बाय।